हेलो दोस्तों। एक बार फिर से मैं लाइव आया हूँ। एंड आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँ कि यादगार रहेगा, क्योंकि आज मैं आपके साथ वो टॉपिक शेयर करने वाला हूँ जो मैं फर्स्ट लाइव में आकर के शेयर किया था। वो ये है कि एलपीजी का मैंने कहा था दाम सरकार ने रातों रात बढ़ा दिया है। इवन ये सरकार बोल रही थी कि कोई भी शॉर्टेज नहीं है, किसी भी चीज़ का, पेट्रोल का भी शॉर्टेज नहीं है और एलपीजी का भी शॉर्टेज नहीं है। और इसके बाद अचानक से हम लोगों को डोमेस्टिक में और कमर्शियल सिलेंडर में क्या है, हम लोगों को देखने को लिए मिला कि प्राइस बहुत रातों रात हाई कर दिया गया। चलो प्राइस हाई किया, ठीक है, लेकिन मेन जो आज मुद्दा है वो ये है, क्या हम लोगों को, ठीक है, वो प्राइस जो हाई किया गया उसके बाद भी सिलेंडर मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। इतना ज्यादा मुश्किल हो गया है कि मुंबई में, बैंगलोर में 75% जो किचन्स हैं, किचन्स बोलने से रेस्टोरेंट हो गया और बड़ा बड़ा होटल्स हो गया, वो सब बंद होने के कगार पर है। या आप कह लो कि बहुत सारे जगहों पर बंद हो भी गया है। आप बहुत सारे वीडियो इंस्टाग्राम पर देख रहे होंगे, शॉर्टेज हो चुका है। सरकार क्या बोल रही थी जब ऐसा अफवाह या फिर जैसे ये सारा चीज चालू हुआ, सरकार बोल रही थी कि किसी भी ऐसा कोई वीडियो बना रहा है जिसमें ये बताए कि एलपीजी का शॉर्टेज होने वाला है, पेट्रोल डीजल का शॉर्टेज होने वाला है, तो उस पर ध्यान मत दीजिए। और उस पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये सारा फेक नैरेटिव्स है, फेक न्यूज है जो लोग फैला रहे हैं, लोगों में पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पूरी ये सरकार छुपाने में लगी हुई है कि इतना बड़ा क्राइसिस आने वाला है। अभी मैं आज की बात बता रहा हूं आप लोगों को। आज 11 तारीख है और आज मैं लाइव हूं। तो आज मैं बताना चाह रहा हूं कि आज की डेट में अगर आप सर्च करोगे, इंटरनेट कनेक्शन आपके पास है, आप सर्च करो कि कितना परसेंट रेस्टोरेंट मुंबई में, बैंगलोर में और बड़े सिटीज में शट डाउन हुआ है बिकॉज ऑफ एलपीजी प्रॉब्लम। सिलेंडर नहीं मिलना, है ना, प्राइस हाइक तो हो रहा है, ब्लैक में लोग क्या कर रहे हैं, अब सिलेंडर उठा उठा के रख रहे हैं और ब्लैक में बेच रहे, ज्यादा दाम में बेच रहे हैं। ठीक है, मैं एक छोटा सा सिनेरियो आप लोगों के दिमाग में डालना चाहता हूं। सिनेरियो ये है कि अभी सुनने को मिला है कि ये होटल्स ही बंद हुए हैं जहां पर गैस सिलेंडर दिक्कत परेशानी हो रहा है गैस सिलेंडर्स का। लेकिन जरा सोचिए, छोटा छोटा कनेक्शंस, छोटा छोटा इंडस्ट्री जहां पर गैस का बहुत ज्यादा यूज होता है, कमर्शियल सिलेंडर्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, वहां पर क्या होने वाला है, वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। और हो सकता है कि वो कंपनी शट डाउन हो जाए अगर उसके पास स्टॉक नहीं रहेगा, उसके पास पहले से कोई हेल्प नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि अभी सरकार ने एक गाइडलाइन ये कर दिया है कि आप एक सिलेंडर ही बुक कर सकते हो डोमेस्टिक में, एंड 21 डेज तक आप दूसरा कोई सिलेंडर बुक ही नहीं कर सकते। ठीक है, अपने आईडी से। ठीक है, रेट बढ़ गया, सिलेंडर नहीं है। मैं आपको ऐसा नजारा दिखाऊंगा वीडियो में। 3 वीडियो मेरे पास है, हालांकि बहुत सारा वीडियो था, मैं 3 ही वीडियो को पिकअप किया हूं और मैं उसमें दिखाऊंगा कि लोग क्या कर रहे हैं, कितना दिक्कत हो गया है, सिलेंडर को लेकर के लाइनों में खड़े हुए हैं। ठीक है, और लाइन में खड़े होकर के वो इंतजार कर रहे हैं अपना गैस का बारी आने का कि उसका सिलेंडर कब रिफिल हो जाए। लेकिन मेन सोचने वाली बात यह है, प्राइस हाइक हो जाए, ठीक है, ये एक अलग मुद्दा है, हाइक हुआ वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन मान लीजिए प्राइस बढ़ने के बाद भी आपको सिलेंडर मिला ही नहीं या मिलेगा ही नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे? बहुत सारे लोग जिनके घर में गैस सिलेंडर है, जिनके घर में लोग हैं, खाना पीना होता है ना, वो लोग एकदम क्या हुआ, पैनिक क्रिएट हो गया अब लोगों में। लोग बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे कि सरकार उनकी मदद करेगी। सरकार के द्वारा भी कोई ऐसा बात नहीं आया है, बल्कि उल्टा वीडियो आता है, न्यूज आता है उन मीडिया के द्वारा जो पहले ही सरकार के हक में है।
वो लोग नैरेटिव चला देते हैं, न्यूज चला देते हैं कि पैनिक करने का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैनिक करना नहीं है क्योंकि कोई भी शॉर्टेज नहीं हो रहा है। लेकिन आप अगर अपने सिटीज में से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां से भी आप वीडियो को देख रहे हैं, कृपया एक मुझे सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए आप कमेंट में ये बताइए कि आपके उधर में क्या दिक्कत है अभी। क्या आपके उधर में अभी क्राइसिस हो रहा है एलपीजी का और पेट्रोल का, डीजल का? अगर हो रहा है और लोग पैनिक क्रिएट हो रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि क्या ये मेरे ही इधर का सिर्फ प्रॉब्लम है कि आप लोग भी इस प्रॉब्लम से आप लोग भी झेल रहे हो? ठीक है, सोचिए जरा सा, एक एलपीजी हमारे पास में नहीं है तो किचन शट डाउन करने का, होटल्स, रेस्टोरेंट, ये शट डाउन करने का नौबत आ चुका है। क्योंकि 80 to 90% जो भी बिजनेस है रेस्टोरेंट का और खाने पीने का जो भी है, वो एकदम से बंद पड़ जाएगा अगर ये जो क्राइसिस है इसको ओवरकम नहीं किया गया, इसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट नहीं किया गया। मैंने आप लोगों को सिनेरियो सोचने को कहा है। उन लोगों का क्या होगा, उन मालिकों का क्या होगा, उन फैक्ट्री के मालिकों का क्या होगा जिसका सिलेंडर से ही काम चलता है। जैसे बहुत सारे कार्टून फैक्ट्रीज है, उनका काम चलता है गैस से, ठीक है ना, बड़े बड़े मशीनें होती थी, गैस से चलता है, उनका क्या होगा? इवन बहुत सारे जगहों पर कमर्शियल सिलेंडर यूज किया जाता है अपने निजी काम को करने के लिए, कंपनी के काम को करने के लिए, उन सब फैक्ट्रियों का क्या होगा? उन सब से ज्यादा अभी तो डोमेस्टिक सिलेंडर मिलना मुश्किल हो गया है। लोग बुकिंग कर रहे हैं, बुकिंग हो नहीं रहा है, बुकिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। कहीं से भी आप सोचेंगे कि एक सिलेंडर कहीं से जुगाड़ हो जाए, तो एक सिलेंडर आप कितने दिन तक चलाएंगे, कितना बचा बचा करके चलाएंगे? बाद में क्या हो, प्राइस हाइक भी हो जाए। अगर थोड़ा सा अपना दिमाग को यहां यूज करना है कि अगर सरकार बोल रही है कोई भी शॉर्टेज नहीं है, तो उसे प्राइस हाइक करने का जरूरत ही क्या पड़ा? इस टाइप का थिंकिंग आप में आएगा तो ही आप बदलाव कर सकते हैं, आप बोल पाएंगे, आप जो भी झूठ हो रहा है, जो भी गलत हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठा पाएंगे। आपको अपना क्रिटिकल थिंकिंग को थोड़ा सा जगाना पड़ेगा कि अगर कोई भी सरकार, अभी एलपीजी का बात है, पेट्रोल का, डीजल का, अभी छोड़िए, 5,000 टन का शायद बांग्लादेश, इंडिया ने, भारत सरकार ने डीजल भेजा है बांग्लादेश को। और लोग यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, हिंदू हिंदू करते रहते हैं कि एक हिंदू व्यक्ति को जब मुसलमानों के द्वारा बांग्लादेश में मार दिया गया। एक चीज समझने वाला बात है कि जो लोग इंसानियत की तरफ नहीं है, वो किसी की तरफ भी नहीं है। तो वो लोगों ने मारा तो बोलने लगे बहुत सारे लोग कि बांग्लादेश के खिलाड़ी हमारे इधर में नहीं खेल सकते हैं, ये होगा वो होगा, है ना, प्रेशर बनाया सब कुछ। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ही बांग्लादेश को तेल सप्लाई कर रहा है, उस पर ये लोग कुछ बोलने के लिए नहीं आएंगे, उस पर इन लोगों का मुंह बंद हो जाता है, मुंह नहीं चलेगा, और ना ये लोग बुद्धि लगाते हैं। लेकिन आप लोग तो बुद्धि लगा सकते हैं कि जिस बांग्लादेश के ऊपर में लोग बार बार बोल रहे हैं, उन्हीं बांग्लादेश को सपोर्ट किया जाता है, उन्हीं बांग्लादेश को फंड किया जाता है बाय इंडियन गवर्नमेंट। ये सब आप लोग न्यूज आप लोग को देखने को लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि इन सब को सरकार चलने ही नहीं देती है। क्योंकि बहुत सारा न्यूज चैनल, अडानी अंबानी का बहुत सारा न्यूज चैनल है जिसमें आपको वही दिखाया जाएगा जो सरकार के हित में हो और जो सरकार से रिलेटेड हो। अभी ये जो 30 दिन का वेवर मिला था कि रशिया से तेल खरीद सकता है भारत, ठीक है, कुछ अनभक्त जो होते हैं, जिनको क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, गोबर भरा हुआ है अब उनके दिमाग में, उन लोगों ने क्या चलाया कि झूठ का ही लोग वीडियो बना रहे हैं कि क्राइसिस होने वाला है पेट्रोल डीजल का, हम लोगों को रशिया से तेल खरीदने का परमिशन मिल गया है बाय अमेरिका। तो मैंने पहले भी कहा था अमेरिका कौन होता है, लेकिन चलो, लोगों के माथे में अगर बुद्धि नहीं भी है तो बुद्धि आना चाहिए कि कोई भी दूसरा आदमी हमारा फैसला नहीं कर सकता है, ठीक है ना, तेल खरीदने के बारे में। रूस से तेल खरीद रहा था तो न्यूज ऐसा भी निकल करके आया कि रूस अब पहले के जैसा डिस्काउंटेड प्राइस में हम लोग को तेल नहीं ऑफर करेगा। एनीवन ऐसा भी नहीं है कि रूस आपने आज ही तेल मंगाया और आज ही तेल आ गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद बहुत सारा ऐसा दिक्कत लोगों में देखने को लिए मिला है। मैं सोच में पड़ गया कि लोग
उनका थिंकिंग कहाँ पहुंच गया है कि किसी भी चीज को देखे बगैर उसका आउटकम क्या निकलेगा, उसको देखे बगैर ही क्या हो रहा है, फॉलो, अनभक्ति में फॉलो कर रहे हैं। एक चीज मुझे ये भी आप लोगों से पूछना है या मुझे कमेंट करके बताइएगा कि एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद इतना ट्रेड में इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। मान लीजिए अमेरिका, जिसे सुपर पावर लोग कहते हैं, ठीक है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, हथियार है, ठीक है, वो ट्रेड कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, बहुत ही ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस कर रहा है, उनके पास गोल्ड रिजर्व है, बहुत कुछ है। अगर वो लोगों ने ट्रेड बंद कर दिया लोगों से टैरिफ लगा करके, तो वो लोग वर्ल्ड को इफेक्ट करेंगे, ठीक है, वो लोग वर्ल्ड में इफेक्ट डालेंगे, बिजनेस में इफेक्ट डाल देंगे, उनका इतना पावर है। चाइना, जिसको लोग क्या करते हैं, चाइनीज माल ये वो है ना, ज्यादा चलता नहीं है, चाइना का माल है, ये सब बोल करके क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन चाइना बहुत आगे निकल चुका है। वो लोग अपना टेक्नोलॉजी को बंद कर दे, चाइना को कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग हब टेक्नोलॉजी का, वो लोग अगर बंद कर दे मैन्युफैक्चरिंग, तो वो लोग वर्ल्ड पर इफेक्ट डाल सकता है, ठीक है, वो लोग वर्ल्ड पर इफेक्ट डाल सकता है। इजराइल ने क्या किया, वो बहुत ही पावरफुल है, वो लड़ाई कर रहा है, दूसरे का नुकसान कर रहा है, वो भी वर्ल्ड के ऊपर में इफेक्ट डाल रहा है। ईरान, जिसके पास ऑयल का सप्लाई है, दुबई, जिसके पास ऑयल का सप्लाई ऑयल है, वो लोग अगर ऑयल बंद कर दे तो वो लोग वर्ल्ड में बिजनेस ठप कर सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इंडिया ऐसा क्या करेगा कि वो वर्ल्ड को इफेक्ट कर पाए इन सब चीजों में, किसी भी तरीके से, टेक्नोलॉजी के तरीके से, या फिर आप कह लो वॉर के तरीके से। इंडिया ऐसा क्या करेगा? क्या ऐसा इंडिया के पास बिजनेस बैकबोन है? क्या टेक्नोलॉजी कुछ है? क्या मैन्युफैक्चरिंग हब है? इंडिया ऐसा क्या करेगा जिससे कि वर्ल्ड के ट्रेड पर इफेक्ट पड़े? मैंने अमेरिका का बोल दिया, चाइना का बोल दिया, ईरान का बोल दिया, इजराइल का बोल दिया, और भी जैसे चाइना, जापान हो गया। ये लोग अगर बंद करेंगे अपना कुछ भी, तो वर्ल्ड पर बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन इंडिया ऐसा क्या करेगा जो वर्ल्ड पर इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि अगर हम लोगों को दूसरे से परमिशन लेना पड़ रहा है कि हमें ये दिया जाए, वो दिया जाए, ठीक है, और वहां का जो भी आदमी है, अमेरिकन जो भी है वहां का आदमी, वो लोग बोलता है कि हम मोदी, इंडियंस बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। जब हम लोग बोलते हैं रसिया से तेल खरीदना बंद करना है, तो वो लोग बंद कर देते हैं। जब हम लोग बोलते हैं खरीद लो, तो खरीद ले रहे हैं। दे आर गुड एक्टर्स। इस प्रकार का हम लोगों को दर्जा दिया जा रहा है। सोचिए, ईरान क्या कर रहा है? झुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये लड़ाई अभी कितना दिन तक चलेगा ये नहीं पता, लेकिन लड़ाई में अभी 10 से 11 दिन हुए, ज्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। इतना इफेक्ट पड़ गया है। एलपीजी का शॉर्टेज हो गया है, पेट्रोल डीजल का शॉर्टेज हो जाता। क्यों? अगर रशिया तेल देने के लिए मना कर देता। अगर समझो कि अमेरिका से ज्यादा दाम में पेट्रोल डीजल खरीदा जा रहा है, और इसको खरीदने के बाद ऐसा हुआ कि ट्रेड इफेक्ट हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने पर, तो अमेरिका ने कहा कि आप रशिया से तेल खरीद सकते हैं। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सब जान रहा है, ठीक है। इस एंड मौके पर अगर रशिया, समझो बात को, अगर रशिया ये बोल देता कि हम तेल नहीं देंगे, तो फिर क्या होता? तो क्या क्राइसिस आ जाता? ये जरा सोच करके देखिए। मैं एक चीज और सोचने पर आप लोगों को, बुद्धि को वहां तक ले जाना चाहता हूं, आप लोगों का सोचने का क्षमता को वहां तक ले जाना चाहता हूं कि चाइना अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहा है, ईरान भी फ्यूचर के लिए अपना प्लानिंग कर रहा है, इजराइल भी कर रहा है, अमेरिका भी फ्यूचर के लिए कर रहा है, ट्रेड के लिए कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, फ्यूचर के लिए वो स्ट्रैटेजी बना रहा है। लेकिन इंडिया के पास क्या स्ट्रैटेजी है? क्या इंडिया को ये भनक नहीं था कि आगे चल करके ये जो अभी वॉर हो रहा है, ऑन गोइंग है, ये आगे चल करके वॉर होगा? अगर वॉर हुआ तो किस किस चीज में हम लोग इफेक्ट करेंगे, उसका पूरी हम लोगों के पास कुछ भी
स्टॉक में नहीं है, ना तेल हमारे पास स्टॉक में है ज्यादा दिन का, ना ही हमारे पास एलपीजी स्टॉक में है, बल्कि झूठा न्यूज ही फैलाया जा रहा है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई शॉर्टेज नहीं है। इतना झूठ फैलाया जा रहा, नैरेटिव इतना झूठा फैलाया जा रहा था। मैं आप लोगों का थिंकिंग को थोड़ा अपग्रेड करना चाहता हूँ। थोड़ा सोचिए इन सब बातों पर कि सरकार क्या कर रही है, कि सरकार को पता ही नहीं है कि आगे चल करके ऐसा दिक्कत आएगा तो हम लोग क्या करेंगे। क्या सरकार अमेरिका के भरोसे बैठा हुआ है? तो मैं एक बात बता देता हूं, अमेरिका सिर्फ ये जानता है कि किस प्रकार से उसके साथ दोस्ती करके बचा जाए या फिर वो उस देश को बर्बाद करेगा। अमेरिका का सीधा सीधी पॉलिसी यही है। वो बैक सपोर्ट में इजराइल का है, ठीक है, और इजराइल बैक सपोर्ट में अमेरिका का है। और अमेरिका से कोई हाथ नहीं मिलाता है तो अमेरिका उसको बर्बाद करता है, चाहे वो किसी भी तरीके से बर्बाद करे, लेकिन उसको बर्बाद करता है। ठीक है, आज तो हम लोग ऐसा हाल है कि हम लोग सब चीज अमेरिका का यूज कर रहे हैं, बाहर देश का यूज करते हैं, एप्लीकेशन हो, ठीक है, हम लोग के पास जो एप्लीकेशन है, हम लोग के पास यूपीआई जो एप्लीकेशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर जो इस्तेमाल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट, और बहुत सारा चीजें जो हम लोग बाहर देश का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उन लोगों ने एक अपडेट लाया कि सारा चीज क्रैश कर जाए तो हम लोग का मार्केट क्या होगा, हम लोग का तैयारी इसके लिए क्या है। अगर युद्ध का ऐसा परिणाम हुआ कि बाद में युद्ध इंडिया से ही छिड़ जाए, अमेरिका का, इजराइल का, तो हम लोग किस स्तर पर है कि हम लोग उसको बैक सपोर्ट करेंगे या क्या करेंगे उसका। क्या हम लोग का पास कोई स्ट्रेटेजी है बिजनेस में, ट्रेड में, हम लोग वर्ल्ड को झुका सकते हैं, ऐसा कोई रियल प्लान है, ऐसा कोई रियल हमारे पास स्ट्रेटेजी है। बोली में तो सब विश्वगुरु बना चुके हैं भारत को, किसके वजह से, मोदी जी के वजह से, सब जानता है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। विश्वगुरु नहीं है क्योंकि आपको परमिशन लेना पड़ रहा है। सिर्फ बोली में ही विश्वगुरु है और इन सब नौटंकीबाज न्यूज चैनल में ही सब विश्वगुरु है, बाकी रियल में कहीं विश्वगुरु नहीं है। कहा जाता है एलपीजी का शॉर्टेज नहीं होगा। आप आइए मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, क्योंकि वीडियो दिखाने का समय आ गया है। अब देखिए 3 वीडियो है, और भी वीडियो देखना है आप जाकर के इंटरनेट पर सर्च कीजिए, इंस्टाग्राम में देखिए, फेसबुक में देखिए, देखिए कि क्या है रियलिटी में, और क्या आप लोगों को बताया जाता है न्यूज चैनल में, जो कि बिका हुआ न्यूज चैनल तो पहले ही है, उसमें बार बार एक ही चीज चलाया जाता है। लोग क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे, उसी को सच मानते, उसी को व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर दिया जाता है, सच मान लेते हैं। लेकिन आपको सच देखना है कि क्या है सच, कौन लोग दिखा रहे हैं आज, नॉर्मल पीपल, सामने जिसका कुछ हो रहा, वो लोग आज क्या बोलेंगे, सच दिखाने में लगे हुए। लेकिन न्यूज रिपोर्टर लोग एकदम बेशर्मी से सिर्फ मोदी मोदी करे जा रहे हैं। आइए मैं दिखाता हूं वीडियो को, देखिए आप। ये पहला वीडियो। अब दूसरा वीडियो जरा देखिए। कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था, चाय बना करके देता था, और वहीं पर उनके एक नाली, गंदी नाली जलती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी।
अब तीसरा वीडियो देखिए। कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था, चाय बना करके बेचता था। कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था, चाय बना। तो देखा आपने कैसा शॉर्टेज है ना, किस टाइप का शॉर्टेज है। लोग लाइन लंबा लंबा लाइन में खड़े हुए हैं सिलेंडर लेकर के कि उनका बारी कब आएगा। पैनिक क्रिएट हो चुका है ना। बहुत ही कम स्टॉक इंडिया के पास बचा हुआ है। प्राइस बढ़ाने के बाद भी, ठीक है, प्राइस बढ़ाने के बाद भी लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। कभी भी आप ऐसा देखिए कि डिमांड ज्यादा है एंड सप्लाई कम है, ऑटोमेटिक प्राइस राइज होता है। अगर प्राइस राइज किया गया है तो सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। और प्राइस कम होता है, दाम कम होता है, तब क्या होता है, सप्लाई ज्यादा होता है और डिमांड कम होता है। सप्लाई एंड डिमांड पर पूरा मार्केट बैठा हुआ है। इस चीज को याद रखिएगा। दाम ऐसे ही नहीं बढ़ता है। 2014 के पहले जब प्रधानमंत्री मोदी अपना इलेक्शन का रैली कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे ना, पीएम बनने के लिए सब कुछ, तो उसमें हर एक चीज को बहुत सस्ते दामों में देंगे बोल करके लाया था। लेकिन क्या बोलो, कुछ जाहिल और अनपढ़ लोग तो ये भी बोलते हैं कि कितना कहीं सिलेंडर हो जाए, कितना कहीं पेट्रोल हो जाए, कितना कहीं डीजल हो जाए, है ना। वो लोग क्या करेंगे, ले लेंगे। और कुछ ऐसे भी है जो बोलने का तो बोल देते हैं, मुंह है कुछ भी बोल देंगे, लेकिन बाद में दिखता है कि वो लोग साइकिल से जा रहे हैं, बाद में दिखता है उन्हीं के घर में सिलेंडर नहीं है। लेकिन क्या करें, एक गुलामी मानसिकता जो अंदर बैठा हुआ अपंग माइंड लोगों में, वो क्या कर रहा है ना, बोलने ही नहीं दे रहा है, सत्य को आगे बोलने ही नहीं दे रहा। ऐसा चीज हो गया है। मैंने वीडियो दिखाया, लंबा लंबा लाइन है। मोदी जी, अब तो ऐसा मीम्स बनने लगा है, सॉरी टू से, ऐसा प्रधानमंत्री के विषय में लोगों के द्वारा मीम्स बनाया जा रहा है। वो जो गटर में पाइप डाल करके, एक बर्तन को उल्टा करके पाइप डाल करके उसको गैस को ले आओ और उससे खाना बनाओ, इस टाइप का मीम, इस टाइप का प्रधानमंत्री हम लोगों को बताते हैं कि ये उपाय है। तो फिर पैनिक क्यों क्रिएट हो रहा है, लोग इतने लंबे लंबे लाइनों में क्यों खड़े हैं। मजाक मजाक तक ही ठीक लगता है, और ये सीरियस मैटर है कि अगर रूस तेल देना बंद कर दे तो इंडिया क्या करेगा। क्योंकि ये जंग कितने दिन चलेगी ये ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं। और ईरान इस समय मूड में नहीं लग रहा है कि वो लोग आगे का जो सरेंडर करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इवन सब कुछ सरेंडर करने के बाद भी बहुत समय लगता है ठीक होने में किसी भी चीजों को। तो मूर्खतापना जो अपने अंदर है, जो आपको लग रहा है कि मैं अभी तक गलत तरीके से किसी भी गलत चीज को सपोर्ट कर देता था, उससे, उस मानसिकता से निकल करके रियलिटी जो हो रहा है उसको देखिए। रियलिटी देखिए, है ना। ना जॉब है, ठीक है, ना ही किसी प्रकार का वैकेंसी लोग निकाल पा रहे हैं। हाँ, पेपर लीक हो जा रहा है, लोग मर रहे हैं गंदा पानी से, ये पी पा के, है ना, मर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग आंख बंद करके, क्यों, हम लोग को हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, इसी में दिमाग हम लोग का इतना ज्यादा वेस्ट हो गया है, वेस्ट गोबर भर चुका है यहाँ पर, वेस्ट हो गया है हमारा दिमाग। हम इससे ज्यादा सोच ही नहीं पा रहे। इससे ज्यादा कोई बोल रहा है तो देशद्रोही है, हिंदू के खिलाफ बोल रहा है, बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है, देशद्रोही है। कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी देश नहीं है, देश सबसे ऊपर में है। क्या बोलूं, बहुत गुस्सा आ रहा था जब मैं लाइनों को देख रहा। मैंने खुद फोन किया कि क्या आगे चल करके पोजीशन होने वाला है, तो मुझे पता चला गैस एजेंसी से कि ऊपर से सख्त ऑर्डर है कि किस दिन तक किसी को जो एक बार बुकिंग कर दिया है बुकिंग नहीं कर सकता। इवन बहुत एकदम लिमिटेड गैस सिलेंडर्स दिया जा रहा है इंडस्ट्रीज को।
ऊपर से कि आपका खपत क्या है, उसी हिसाब से आपको अलॉट किया जाएगा क्या, कमर्शियल सिलेंडर। सोचिए जरा उन सब पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक कंपनी में अगर 10 लोग भी काम करते तो 10 लोग के परिवार वहां पर चलता है, वो बंद होगा तो 10 लोग का परिवार इफेक्ट पड़ेगा। 10 लोग का परिवार मतलब एक परिवार में अगर 3 जन भी हम लोग पढ़ते हैं तो 30 लोगों का, है ना, 30 लोग। एक परिवार में 3 लोग भी जोड़ते हैं तो 10 वहां पर आदमी है, 30 आदमी भूखे मर जाएगा। कुछ ऐसा आंख बंद किए हुए लोग हैं जो बोलेंगे हम लोग वापस से लकड़ी पर खाना बना लेंगे, हम लोग वापस से इसको ये कर लेंगे, लाएंगे बीजेपी को ही, लाएंगे इसको ही। इस मेंटेलिटी से ही निकलने के लिए मैं बोल रहा हूं। ये मेंटेलिटी ही देश को बर्बाद कर रहा है। क्योंकि जब तक आप पर बात नहीं आई है आप कर रहे हो, लेकिन जब आप पर बात आ जाएगी ना तो आप भी फिर बोलने शुरू हो जाओगे। कितने अंधभक्त लोग जो थे उन लोगों ने अपना दिमाग को सही जगह पर, सही सेंटर पर ला दिया है ना। एक बहुत ही वायरल मीम था ना कि अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, वो लड़का भी सही रास्ते पर आ गया। वो भी जब समझा, नादानी में उसने जो भी बोल दिया, लेकिन जब समझा कि क्या एक्चुअल में हो रहा है और इसका आउटकम क्या, इसका रिजल्ट आगे चल के क्या होगा, वो भी आवाज उठाना चालू किया। आप भी आवाज उठाना चालू कीजिए गलत देखते हैं तो। और एक ये भी बता देना चाहता हूँ, अगर आपके घर में सिलेंडर खाली है तो उसको भरवा के जरूर रख दीजिए, क्योंकि कब फिर सिलेंडर मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऑफिशियल कुछ भी बात नहीं आया है। ऑफिशियल बात आया है कि कोई भी शॉर्टेज नहीं है, लेकिन ऑफिशियल बात ये भी आया कि प्राइस हाइक हुआ, एंड रियलिटी जो है मैंने आपको दिखा दिया कि इस प्रकार से दिक्कत हो रहा है लोगों को। चलिए मिलता हूँ फिर दूसरी वीडियो में।